पास यही वो स्कूल है, ये वाला। ये वाला? हाँ ये स्कूल है। अच्छा। लगता है मुर्गे आ गए। सर इसकी वालदा का सपना था कि ये जो है ना किसी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करे, क्योंकि आसपास के जो बच्चे हैं ना हमारे मोहल्ले में वो सारे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, तो इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। जी बहुत अच्छा किया। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, ये लायक है, इसने गवर्नमेंट स्कूल से भी बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अगर आपका बच्चा लायक था तो यहाँ लेकर क्यों आए? बहुत अच्छा किया, हमें ऐसे होनहार स्टूडेंट की जरूरत है। अगर कि आप यहाँ पर साइन कर दें। पढ़ तो लेते, लिख क्या है, पागल इंसान। मुबारक हो, आपका बच्चा अब हमारे स्कूल में दाखिल हो चुका है। हमारी कुछ डिसिप्लिन पॉलिसी होती हैं स्कूल के लिए, हम आपको वो समझा देते हैं। आप इस तरह करें, 5,000 दाखिला फीस जमा करा दें। ये ले। अच्छा, ये तो आपने स्कूल की जो आपने दाखिला फीस आपने जमा करवाई है। अब हमारे ये स्कूल में ये सिस्टम है कि हम अपने टीचर को जो न तनख्वाह है वो एडवांस में देते हैं, हर माह पहले देते हैं। लिहाजा आपको जो ना अपने बच्चे की जो फीस है वो आपको 2,000 अभी जमा करानी होगी। ये महीना तो खत्म होने वाला है, पहले फीस कैसे दे दें आपको? नहीं, आप लेट हैं, क्लासें तो कब की शुरू हो चुकी हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आपको फीस पहले जमा करानी होगी, ये हमारे स्कूल का रूल है। झूठे बेईमान को देखो, 2 माह से हमें तो तनख्वाह नहीं दे रहा, मजबूरी में हम छुट्टी भी कर लेते तो ये हमारी तनख्वाह काट लेता है। यहाँ देखो हरामखोर चोर इंसान को दिन दहाड़े अवाम को लूट रहा है। ऐसे अवाम है भी इस काबिल। अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कुछ हो जाता है, जैसे चोटें लग जाती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो इस सूरत में जो बच्चे को जो हादसा होता है, जो उसका मेडिकल खर्चा होता है वो आपको पहले जमा कराना होगा। ये हमारे स्कूल के रूल्स में शामिल है, लिहाजा ये आपको 2,000 अभी जमा कराने होंगे। ये क्या एक नई बात आपने कर दी है? कमीना हर हाथ पार कर है, 7 सरकारी अस्पताल है, वहाँ कौन से पैसे लगते हैं? ये नई हट्टी खो रखी है इसने। और हाँ, आप 1,000 रुपए आपको हर महीने अलग देने होंगे, क्योंकि आपके बच्चे की हिफाजत के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि ताकि आपका बच्चा जो है ना महफूज रहे, तो आपको 1,000 रुपये हर महीने देना होगा। ये हमारी शरीयत में है। स्कूल को जो है ना आपको पहुंचाने के लिए आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है बच्चे को, क्योंकि हमने इनके लिए एक वैन का बंदोबस्त किया हुआ है। इसके लिए आपको 3,000 रुपये जमा कराने होंगे। बाकी 2,000 लेते हैं, ये कमीना 3,000 लेगा। इसकी कमाई पर लाना है। स्कूल के नज़्म ज़ब्त के लिए हमने जो ना यहाँ स्कूल में फंक्शन करने होते हैं, और उसके लिए जो पार्टियां हम मुनक़िद करते हैं उनके लिए आपको 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। हर 6 माह के बाद ये फंक्शन होते हैं। इसमें छोटे भी रूट अलग होते हैं, उनके अलग कैटेगरी होगी, मगर आपको 5,000 रुपये ये जमा कराने होंगे। और ये 5,000 आप जब ये बच्चा आपका पहले दिन आएगा स्कूल में, उसी दिन आपने जमा कराने हैं। कहाँ फंस गया हो यार, नए नए इनके ड्रामे हैं, ये कहाँ क्या मुसीबत है? ये स्कूल है या कोई इनका? इससे अच्छा था कि मैं गवर्नमेंट के स्कूल में ही रखता अपने बच्चे। क्या करूँ अब, ये तो बेग में है ना कि मोहल्ले में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, बच्चे वहाँ जा रहे हैं लोगों के, समझ से वो है। ओके की सूरत के लिए नहीं, ये आप इसने अपने बेटे के लिए प्लान लेना है कमीने में। अरे इंसान कुछ तो शर्म कर। पर क्या करूं अब, यहाँ दाखिला करवाऊं या ना करवाऊं? तो पहले दे भी चुका हूँ पैसे। अच्छा चलें, बच्चा तो खुश हो जाएगा ना, और उसकी माँ भी खुश हो जाएगी, हमारा क्या है। इस पर आप साइन कर दें। अब ये क्या है? ये इसका साइड बिजनेस है। सब बात तो कर, ये तेरा घर बिकवाएगा, फिर बीवी को लेकर किराए के मकान में रहना। हाँ, कुछ इसमें हमारे स्कूल के रूल है, उनके मुताबिक आपको चलना होगा। उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो बुक्स हैं वो आपने किसी और दुकान से नहीं लेनी, बल्कि मैं आपको कार्ड दे देता हूँ, आपने इस दुकान से बुक्स लेनी है। ये ले कार्ड, ठीक है? आपने इस दुकान से बुक्स लेनी है और किसी शॉप से बुक्स नहीं लेनी, क्योंकि हमारी जो बुक हैं वो सारी हमारी इस बुक्स सेंटर से मिलती हैं और कहीं से नहीं मिलती। 100 वाली किताब आपने 700 में खरीदनी है और 700 वाली 1500 में खरीदनी है। यही इनका तो बिजनेस है। सारे इंसान इनको नोच ले। जो कापियां पेंसिलें हैं वो भी हमारे गेट पर बाहर शॉप है, वहां से आप लेनी है। और जो कुछ चीज होगी आपने घर से बच्चे को नहीं देनी, बल्कि यह शॉप है हमारी, वहां पे आपको
सब जो है ना फास्ट फूड भी मिल जाएंगे, बर्गर भी मिल जाएगा, पिज्ज़ा भी मिल जाएगा, समोसे पकोड़े, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ ड्रिंक और बोतल जो बच्चे पीते हैं, जूस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बाहर हमारी शॉप है वहाँ से मिलेंगी। आपका बच्चा घर से कोई चीज़ लेकर नहीं आएगा। ये दुकान इसके साले की है, इसलिए स्कूल में फंक्शन और पार्टियाँ होती हैं, उसके लिए जो टूर होते हैं उनके भी खर्चे होते हैं। वो खर्चे आपने हर 2 माह बाद, हमारे जो फंक्शन होते हैं ये 1 माह बाद भी होते हैं, उनमें भी आपको वो जमा करवाने होंगे। स्कूल के फंक्शन के लिए नहीं, इसके बेबी के फंक्शन के लिए देने होंगे, जो वो हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर पर उड़ाती है। यार ये बीवी ने ना मोहल्ले वालों को देख देख कर मुझे किस हालात में फंसा दिया है। ये तो बड़ी मुश्किल है सारा चीज़ों पूरी करनी। ये कैसा स्कूल है? ये तो मुझे एक हट्टी लग रही है। आपको अगर बच्चा जो है ना स्कूल में उसमें पोजीशन अच्छी नहीं है, और दूसरा ये भी होता है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं घर में घूमते हैं, फिरते हैं, लड़ते हैं, तो उसके लिए हमने ट्यूशन का बंदोबस्त रखा हुआ है। यहाँ ट्यूशन भी आपने यहाँ अपने बच्चों को पढ़ानी है, उसके लिए भी हमने अलग वैन लगाई है, उसका अलग किराया है, वो आपको हमारे दूसरे टीचर बता देंगे। आपने बच्चे को यहाँ लेकर आना है, तो इसके लिए अलग फीस होगी और इसके लिए वैन का किराया भी अलग होगा। जब इतना अच्छा स्कूल है तो ट्यूशन पढ़ाने की क्या जरूरत है हमको? अगर आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ने ना आया तो इसमें हमारी गारंटी नहीं कि आपका बच्चा पास हो या फेल हो। आपको अपने बच्चे को यहाँ ट्यूशन में हर हाल में भेजना है। इसको पढ़ाएंगे तो नहीं, फिर इल्जाम बच्चे पर लगाएंगे, इसलिए ट्यूशन का इंतजाम किया है। लानती इंसान हर तरह से लौट रहा है, शर्म आनी चाहिए। यार ये तो बहुत महंगा स्कूल है, यहाँ नहीं पढ़ाता मैं अपने बच्चे को। ये तो अजाब है यार। अगर मैं स्कूल में नहीं पढ़ा तो बाकी मोहल्ले वाले मुझे ताने देंगे। क्या करूँ अब वो भी बहुत परेशान है, मजबूर हैं। बस मैं तो दाखिला लूँगा अब। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। आपको यहाँ बच्चे को यहाँ पढ़ाना होगा। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, जो आपने यहाँ फार्म पर जो आपने दस्तखत किए हैं, ये आपको 3 महीने की स्कूल की फीस देनी होगी। फिर आप यहाँ बच्चे को बेशक ना पढ़ाएं, अदरवाइज हम आपके बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कि हम आपको बच्चे को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, वो आपका बच्चा किसी भी स्कूल में दाखिला भी नहीं ले सकेगा। ये हमारे स्कूल का रूल है। अब आपने यहाँ दाखिला करा लिया तो आप यहाँ बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ाया तो हम आपके बच्चे को यहाँ ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और यहाँ आपके बच्चे को किसी भी स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगा। लिहाजा आपको यहाँ पढ़ाना होगा। अगर आप स्कूल चेंज करवाना चाहें तो 3 महीने बाद आप चेंज करवा सकते हैं। 3 महीने आपको यहाँ पढ़ाना होगा। बस हाँ कर दे, कुछ नहीं है, मैं पढ़ूंगा। चलो ठीक है बच्चा, ठीक है सर, मैं अपने बच्चे को यहाँ ही भेजूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर दस्तखत कर दें। आपका बच्चा अब दाखिल हो चुका है। अब आपको अपने स्कूल के यहाँ जो रूल हैं उनको फॉलो करना होगा और इनके खिलाफ वर्जी नहीं करनी होगी, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, या आप इस पर साइन कर दें। अब आप जा सकते हैं। चलो ठीक है बच्चा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।